हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो बढ़िया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 7th और 8th चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपके एक्चुअली में पॉलिटी से थोड़े अलग हैं। बट फिर भी एनसीईआरटी की देखिए ये आदत है कि वो चीज़ों को ऐसे रखता ही है कि आप कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे उनमें से। ठीक है, तो चलिए एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेशन को। देखिए चैप्टर नंबर क्या है, 8। देख रहे हैं टी शर्ट रॉक स्टार, है ना। यहाँ देखिए सब आपको दिख रहा है कैसे कैसे क्या बनते हैं। देखिए अ शर्ट इन द मार्केट। अब इसमें आपको पॉलिटी तो दिखेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा 2 पॉइंट यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, अ शर्ट इन द मार्केट। मार्केट में क्या मिलेगा? शर्ट ही तो मिलेगा, मतलब शर्ट भी मिलेगा आपको। यानी कि यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि शर्ट कैसे बनता है, तो वो आप साइंस में सीखेंगे। आई थिंक साइंस की आपकी जो सेशन वो चल भी रही है, वहाँ पूरा गिनिंग और किस तरह से क्या क्या प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस को वहाँ पे बताया जाएगा। तो आप कंफ्यूज यहाँ पे ना करें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए एक केस स्टडी दिया गया है और वहाँ पे क्या गया, ये बॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। देखिए ये कॉटन प्लांट्स है और इनमें बॉल्स जो होते हैं वहीं से आपके निकाले जाते हैं क्या, कॉटन। ठीक है, बट होता क्या है ना, आप बेसिकली जरा समझ के चलिए इस बात को। ये बॉल्स पे लगते हैं कीड़े जिन्हें हम लोग कहते हैं बॉल वर्म्स। बॉल वर्म्स। और ये जो कीड़े होते हैं, इन कीड़ों से बचाए रखने के लिए, इन कीड़ों से बचाए रखने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं बीटी कॉटन के सीड्स। बीटी कॉटन क्या है? ये जीएम क्रॉप है। जीएम क्रॉप क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आप क्या करते हैं कि आप जो जीन्स होते हैं ना क्रॉप के, उन जीन्स में थोड़ा सा आप चेंजेस ले आते हैं और उन चेंजेस को लाने के बाद वो जो प्लांट होगा वो इन बॉल वर्म से कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये जीएम क्रॉप मैंने आपको ऊपर पर बता दिया, साइंस में बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि कॉटन से किस तरह से चीज़ों को यूजफुल बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि ट्रेडर सेल्स द कॉटन एट कर्नूल कॉटन मार्केट, यानी सबसे पहले कॉटन को बेचा जाता है, फिर गिनिंग होता है, उनमें से निकाला जाता है कॉटन, फिर मिल जो है वो रिमूव करते हैं सीड को और फिर कॉटन को बेल्स में कन्वर्ट करते हैं, और स्पिनिंग मिल्स जो हैं फिर वो बाई करते हैं, फिर उनको बेचा जाता है कॉटन को। फिर उससे क्या होता है, स्पिनिंग वीविंग करने के बाद और शर्ट आपका हो जाता है तैयार। टी शर्ट, शर्ट जैसे ये जो मैंने पहना है। ठीक है, इस पर क्या लिखा हुआ है ज़रा बताइए, और मैसेज बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर दिस हैज़ बिन रिटन ऑन योर टी शर्ट। ठीक है, अब देखो यार यहाँ लिखा हुआ है बोरो मनी, ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, इकोनॉमी में। मैं वहाँ बताऊँगा आपको। डेट ट्रैप कहते हैं, डेट ट्रैप। ये देखिए डेट ट्रैप का मतलब ये हो गया, डेट ट्रैप मतलब क्या हो गया कि आप डेट में फंस चुके हैं, है ना। डेट में फंस चुके हैं। जैसे मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड थे, वो एप्पल का उनका बहुत बड़ा एक ये था, है ना, उनका एक पूरा गोडाउन था। तो वो वहाँ पे सोचे कि भाई और उसको फैलाना चाहिए, और उन्हें बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था, तो जिम भी अपना वो खोले, और उस चक्कर में क्या हुआ, लोन उठाने लगे। जब लोन उठाए तो फिर उनका जो है ना वो डेट ट्रैप में थोड़ा फंस गए। ठीक है, वैसे वो खेलते थे क्रिकेट भी, बॉलिंग बड़ा अच्छा किया करते थे। ठीक है, तो ये आपका डेट ट्रैप जो है, डेट ट्रैप क्या है कि आपने पैसा कहीं से उठाया, है ना सर, पैसा कहीं से उठाया गया और इस पैसे की भरपाई करने के लिए आपने फिर और कहीं से पैसा उठा लिया, क्योंकि आपका यहाँ पे नुकसान हो गया। आपने जिस पर्पस के लिए, पर्पस 1 के लिए आपने पैसा उठाया था, वो पर्पस आपका सर्व नहीं हुआ, यहाँ पे आपको हो गया लॉस। तो ये जो लॉस हुआ ये फिर आप भरपाई नहीं कर पाए, तो फिर से आप पैसा कहीं थर्ड पर्सन से उठा रहे हो ताकि ये वाला पैसा लौटा सके। अब इसके पैसे को लौटाने के लिए फिर से आप किसी और से पैसे उठाओगे। दिस इज नथिंग बट द केस ऑफ डेट ट्रैप। समझ के चलिए। ठीक है, कहीं का पैसा देने के लिए कहीं और से आप पैसा उठा रहे हैं, डेट ट्रैप। जैसे श्रीलंका फंस गया था अभी, राइट। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यही बात यहाँ लिखा गया है कि भाई यहाँ पे इस कॉटन इंडस्ट्री में इनपुट कॉस्ट अच्छा खासा आता है, और इनपुट कॉस्ट अच्छा खासा आता है इसलिए बोरो करते हैं मनी, कौन, फार्मर्स, और वो फंस जाते हैं इसमें, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत कोई वैसा पॉइंट नहीं था जो कि आपको बहुत टेक्निकल जानने की ज़रूरत है। चलिए अब देखिए इसमें बस 2 पॉइंट देखिए इस चैप्टर में और बचे हुए हैं। ये सब देखिए आपस में बातें हो रही हैं, सामान कैसे बेचा जाता है, ये धोती बन रहा है, अब ये सब आप क्या ही पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बस एक पॉइंट यहाँ बच गया है। ये सब बस केवल क्या है, यहाँ का सामान वहाँ गया, 40,000 में गया, 50,000 में बिका, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। पुटिंग आउट सिस्टम, ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ देखिए क्या है, मर्चेंट एंड द वीवर्स के बीच में एक अरेंजमेंट होता है। वो क्या होता है, वो होता है पुटिंग आउट सिस्टम, एंड दिस इज नथिंग बट अ सिस्टम वेयर मर्चेंट जो है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, किनको, वीवर्स को, और वीवर से उसको क्या मिल जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये पुटिंग आउट सिस्टम आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि ये कॉटन इंडस्ट्री में अच्छा खासा देखा जाता है पूरे भारत में, जहाँ पे जो मर्चेंट्स हैं वो उनको क्या दे देंगे, वो भैया दे देंगे सप्लाई की, ये लो कॉटन ये सब अपना दे लो, और वीवर्स उसको वीव करके वापस मर्चेंट को दे देते हैं। फ़ायदा दोनों का है ना, सप्लाई चेन। तो ये आपका है पुटिंग आउट सिस्टम। अब यहाँ देखिए कोऑपरेटिव के बारे में देखिए बातें हो रही है, ज़रा जान लें कोऑपरेटिव के बारे में क्या होता है। देखिए कोऑपरेटिव का देखिए मतलब क्या होता है कि सपोज ये पहला पर्सन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 लोगों को कॉटन से रिलेटेड बिजनेस करना है। ये चारों के चारों एक साथ आ जाएंगे और अपना पैसा, अपनी एनर्जी दोनों लगा देंगे अपने इस बिजनेस पे। और कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट, वैसे मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल। इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव बनाना। कॉटन इंडस्ट्री इनका चारों का अपना एक एम था, और ये चारों के चारों एक साथ आ गए हैं, और चारों के चारों एक साथ आने के बाद फंड और एनर्जी दोनों को यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यही होता है आपका कोऑपरेटिव। इस लेवल पे आपको यही पढ़ना है। क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव के बारे में, कम से कम 3 से 4 पेजेस में एनसीईआरटी ने समझाया है, पूरा डिटेल वहाँ पे पढ़ेंगे, बिकॉज मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चे बिल्कुल नए हैं यहाँ पे। ठीक है जो जानते हैं वो लिखें कि कोऑपरेटिव किस अमेंडमेंट के बाद आया था। कोऑप्टेक्स, ये तो सुने भी होंगे आप लोग। सरकार क्या करती है, सरकार जो है वो सपोज वो हैंडलूम्स खरीदेगी इन कोऑपरेटिव से, और एक स्टोर वो बना करके रखी, ओके, एंड कुछ स्टोर देखिए वो एक बना करके रखिए जिसका नाम है कोऑप्टेक्स। ठीक है, कोऑप्टेक्स में वो क्या करती है, इन सामानों को वो बेचती है सरकार, जो भी वो खरीदी है वीवर से। ठीक है, राइट, गुड। चलिए अब देखिए आगे। अब ये सब आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको देता हूँ गारंटी, आपको नहीं ज़रूरत है पढ़ने की। इनमें आपके काम की चीज़ नहीं लिखी हुई है, ये सब आपके बस के फॉर्डर पॉइंट्स है। ठीक है, एक बस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बस वो दिखा दूँ ताकि आप भी इजाज़त पाले, निजात पाले। देख रहे हैं कितना शानदार मार्केट है ये, है ना। ये रहा आपका जानने लायक चीज़, यही है। क्या है भाई जानने लायक चीज़, ज़रा जूम हो जाएं आप। हाँ जी आइए, चलिए जूम हो गए हैं, अब थोड़ा इधर साइड ज़रा आ जाएं आप, थोड़ा नीचे आ जाएं, गुड। चलिए देखिए SDG 12 सीखे थे, SDG 4 सीखे। देख रहे हैं इन चैप्टर्स का मकसद ही यही है कि आप जब 8th क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं आपका SDGs क्लियर है। SDG 8 8 क्या है भाई, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि डिसेंट वर्क यानी वर्किंग कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरे जगह पे आपको काम करने का राइट होना चाहिए, है ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप एक ही सैलरी पे बहुत दिन तक रह गए तो यू विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर। आप उतने ही सैलरी पे काम कर रहे हैं, उतने ही पे, है ना। और आपको इंसेंटिव भी प्रॉपर मिलनी चाहिए, है ना। और आपका साथ में साथ क्या होना चाहिए कि आपका जो सैलरी है वो आपके वर्किंग आवर के हिसाब से होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देख रहे हैं, ये चैप्टर्स मुझसे पूछिए, जहाँ तक मेरा रिसर्च कहता है
पिछले 2-3 चैप्टर्स आपको बस SDG समझाने के लिए है, इतना वो जो भूमिका बांधा गया बस इस SDG 8 को सिखाने के लिए। ठीक है सर, तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका जो 7th क्लास का NCERT वो भी कंप्लीट होता है। अब 8वीं क्लास का NCERT कल से, बस उसको भी आप लोग इन्जॉय करें ढंग से। और 8वीं क्लास थोड़ा मेच्योर है, 9th क्लास 10th क्लास सुपर मेच्योर NCERTs, बट 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखे होंगे फेडरल सिस्टम, बहुत तरह तरह की चीज़ों को आप देखेंगे, अब ये 8th क्लास में देखेंगे आप, वहाँ पे चीज़ों को अब 8 से थोड़ा आपका पढ़ाई जो है ना थोड़ा सीरियस बनता है, क्योंकि 8th, 9th, 10th बेसिक्स है 11th, 12th का समझने के लिए। आई जस्ट टेक यू लीव एंड एन्जॉय दी क्लासेस। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, बिकॉज देख रहे होली का टाइम है, द ऑफिस इज लाइक आई मीन द क्लासेस आर ऑफ, बट स्टिल वी आर वर्किंग, सो ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।